हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो आपका पोषण संबंधित चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पोषण संबंधित चैप्टर से आपके कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें से भी आपसे आपके जो हैं 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसके पहले कि यदि आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो है वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। स्वास्थ्य की परिभाषा को देखेंगे और ये जो परिभाषा है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि जो WHO की डायरेक्ट जो है परिभाषा पूछ ली जा सकती है कूट में, ठीक है। कूट वाले जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो उसमें आपका ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका स्वास्थ्य होता क्या है WHO के अनुसार, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो स्वास्थ्य का अर्थ न केवल बीमारी अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति है, वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक निरोगता की अवस्था ही क्या है, स्वास्थ्य है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। स्वास्थ्य का अर्थ न केवल बीमारी अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति है, वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक निरोगता की अवस्था ही क्या है, आपका स्वास्थ्य है। ये किसके अनुसार है? ये जो है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा यह परिभाषा जो है दी गई है। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में है ना, ये डायरेक्ट परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो इसे आप एग्जैक्ट जैसा है वैसा ही आपको याद करना है। तो अब आगे देखते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण पे चलते हैं। शरीर द्वारा आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करना व शरीर द्वारा उनका उपयोग किया जाना ही पोषण है, ठीक है। पोषण किसे कहेंगे? शरीर के द्वारा आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करना व शरीर द्वारा उनका जो हमने ग्रहण किया है, ठीक है, उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, आपका पोषण कहलाता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका कुपोषण। कुपोषण क्या है? तो कुपोषण में दिया गया है दैनिक पोषण की ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज तत्वों की ज़रूरत, ठीक है, से कम मात्रा या फिर ज़्यादा मात्रा लेने पर क्या होता है, जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किस पे, शरीर पे, ठीक है, वही क्या होता है, कुपोषण कहलाता है। एक बार और देखिएगा। दैनिक पोषण की ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज तत्वों की ज़रूरत से कम, ठीक है, या ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा लेने पर, ठीक है, लेने से जो हानिकारक प्रभाव जो है शरीर में उत्पन्न होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। तो ये सब मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, पोषण क्या हो गया, कुपोषण क्या हो गया। जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे ना तब तक आगे का आप चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब भी आप सभी को जानना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्वों को जान लेते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए सक्षम बनाते हैं, ठीक है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए कार्य करने के लिए जो है सक्षम बनाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी तरह के विटामिन, खनिज, लवण, जल, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, पोषक तत्व कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही आपको जानना है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो बता दीजिएगा अगर पूछा जाएगा तो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, वसा, विटामिन, ये सब जो हैं आपके पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भोजन। भोजन क्या होता है आपका? सबसे पहले आप भोजन को भी जान लेते हैं कि भोजन क्या होता है। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हों, ठीक है, भोजन कहलाता है।
कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ, ठीक है, जिसे हम खा सकें, जिसमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या हो, आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व क्या हों, उपस्थित हों, क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। अब भोजन के जो 3 मूल कार्य हैं वे हम देख लेते हैं, और मूल कार्य के बाद जो उसके भोजन के जो अन्य कार्य हैं हम वो भी देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं भोजन के 3 मूल कार्य कौन कौन से होते हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना सबसे आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। भोजन करते हैं, भोजन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और शरीर का निर्माण करना, कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को बनाने में, निर्मित करने में क्या होते हैं, मदद करते हैं। जैसे प्रोटीन जो है हमारी वो बॉडी बिल्डिंग का कार्य करती है। यदि हमारा कहीं पे भी क्षतिग्रस्त अंग, मतलब ऊतक वगैरह जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक नए तरह से निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शरीर का निर्माण करना, ठीक है, और रोगों से शरीर की सुरक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, रोगों से क्या है, शरीर की सुरक्षा करना भी भोजन का क्या होता है, इसके मूल कार्य होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे चलते हैं, अन्य कार्य देखते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं इसके अन्य कार्य कौन कौन से हैं। तो अन्य कार्य में आपका आ जाएगा हृदय की गति को नियंत्रित करना, ठीक है, मांसपेशियों के संकुचन में सहायता और शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करना, शरीर में उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य, और इसके अलावा शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करना, ठीक है। तो ये सभी आपके अन्य कार्य के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार को देख लेते हैं और फिर इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। संतुलित आहार आपका क्या होता है, ठीक है। तो दिया गया है यहाँ पर, जब शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हमारे भोजन में होते हैं तो इसे जो है संतुलित आहार कहा जाता है। जैसे कोई आपका भोजन है, ठीक है, अगर उस भोजन में सही मात्रा में, जितनी मात्रा में आपको उन सभी पोषक तत्वों की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स जो भी हैं, ठीक है, जितने मात्रा में आपको आवश्यकता है, ठीक है, उतनी मात्रा में यदि आपको उस भोजन से वे चीज़ें मिल रही हैं तो वह आपका क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। आगे देखते हैं, व्यक्ति को संतुलित आहार की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, होती है। इसके अलावा शरीर में वृद्धि, विकास और टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण के लिए तथा रोगों से शरीर की रक्षा के लिए होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता, संतुलित भोजन की, ठीक है। तो आगे देखते हैं, संतुलित आहार में निम्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का समावेश होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि कूट वाइज आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो संतुलित आहार में निम्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का समावेश जो है होता है। तो यहाँ पर दिया गया है ऊर्जा प्रदायक जो पदार्थ हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, घी, तेल, वनस्पति घी, मक्खन, गुड़, चीनी, आलू, केला आदि, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। आगे देखते हैं, शरीर का विकास, वृद्धि व रख रखाव करने वाले, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर चना, मूंग, अरहर, मसूर, सोयाबीन, मतलब जो दाल है, ठीक है। शरीर का विकास मतलब जो जिससे आपको प्रोटीन मिले, यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है, ठीक है। तो प्रोटीन इन सब से मिलती है, ठीक है। जो दाल वगैरह होती हैं, दूध हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, तो प्रोटीन इससे मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शरीर का विकास एवं वृद्धि और रख रखाव करने वाले पदार्थ हो जाएंगे। कौन कौन से, चना, मूंग, अरहर, मसूर, सोयाबीन, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि। अब आगे देखेंगे रोग प्रतिरोधक वाले, ठीक है। तो जो रोगों से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब जिससे हमें क्या होता है, विटामिन्स वगैरह प्राप्त होते हैं, लौह तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो
ये देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है आपकी हरे पत्तीदार सब्जियां आ जाएंगी, फल आ जाएगा और खनिज आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप सभी को याद रखना है। आगे देखते हैं, संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कि आपके हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण शामिल होते हैं, ठीक है। ये अभी तक तो आप सभी को याद भी हो गया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं, इनके अतिरिक्त ऐसे भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है हमारे आहार में लंबी अवधि तक, एक मिनट, दिया गया है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से रोग अथवा विकार क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगर एक या एक से अधिक जो आपके पोषक तत्व हैं अगर इनकी कमी पाई जाती है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से, तो आपके अंदर में पोषक तत्वों की कमी वाले रोग जो हैं उत्पन्न हो सकते हैं। आपको कुपोषण की बीमारी या कुपोषण से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके आगे के ही नेक्स्ट पार्ट में।